हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ सुमन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे होम्योपैथ में बहुत ही शानदार मेडिसिन लीडम पाल के बारे में। विशेष जानकारी हम आप सभी को देंगे। लीडम पाल का प्रयोग शरीर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है, तब हम लीडम पाल का प्रयोग करते हैं। लीडम पाल का प्रयोग कौन से पोटेंसी में प्रयोग करने से बहुत अच्छा लाभ देता है, शरीर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है, कौन कौन सी बीमारी देखने को मिलता है, तब हम लीडम पाल का प्रयोग करते हैं। तो लीडम पाल का विशेष जानकारी देने से पहले आप सभी से आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बीमारी संबंधित विशेष दवा का विशेष जानकारी हम आप सभी को दे सके। लीडम पाल एंटी टेटनस मेडिसिन है। टेटनस को रोकने के लिए इसका प्रयोग होता है। होम्योपैथ में टेटनस को ठीक करने के लिए सबसे सफल मेडिसिन है लीडम पाल। शरीर में सबसे पहले इसका प्रयोग होता है टेटनस को ठीक करने के लिए। अगर किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को, बुजुर्ग को, महिला को अगर चूहा काट लिया, तितैया काट लिया, कोई भी कीड़ा मकोड़ा काट लेता है, मधुमक्खी काट लेता है, बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा धरती पर है जो बहुत ही जहरीला भी होता है और साधारण भी होता है। तो उसमें से कोई भी कीड़ा मकोड़ा काट लेता है तो उससे जो है इन्फेक्शन होने का डर रहता है। जहाँ पे काटता है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पे घाव बन जाता है, उसमें खुजली होता है और उसमें टेटनस होने का भी डर होता है। तो और उसका विष लगने के कारण शरीर में बहुत सारा बीमारी होने का खतरा बना रहता है। तो उसको रोकने के लिए लीडम पाल का प्रयोग होता है। अगर किसी को मधुमक्खी, तितैया, चूहा काट लिया हो तो वैसे कंडीशन में लीडम पाल का प्रयोग 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद, शाम में 5 बूंद, कम से कम 4 से 5 दिन तक इसका प्रयोग करना चाहिए। धीरे धीरे करके घाव भी ठीक हो जाता है और जो भी खतरा होने का चांस रहता है वो भी ठीक हो जाता है। बहुत ही शानदार मेडिसिन। उसके बाद इसका प्रयोग होता है किसी भी व्यक्ति को मछली खाते हुए गले में मछली का कांटा अटक जाता है या कांटा उसमें चुभ जाता है, हल जाता है और वह निकल नहीं पाता है, तो उस कांटे को निकालने के लिए लीडम पाल का प्रयोग होता है। बहुत ही शानदार मेडिसिन है। लीडम पाल का प्रयोग 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद, शाम में 5 बूंद, कम से कम 1 सप्ताह तक इसका प्रयोग करना चाहिए। धीरे धीरे करके जो है या तो वह कांटा बाहर निकल आता है, नहीं तो उसी के अंदर गल जाता है। बहुत ही शानदार मेडिसिन है। लीडम पाल का प्रयोग होता है वैसे कंडीशन में जब किसी भी व्यक्ति को पैर में नुकीला कांटा हल जाता है या जंग लगा हुआ लोहे का कांटा हल जाता है, उस वजह से जो है वहाँ पे टेटनस होने का डर बना रहता है। तो उस टेटनस को रोकने के लिए जंग लगे लोहे हल जाने के बाद टेटनस होने का खतरा ज़्यादा बना रहता है, तो उस टेटनस को रोकने के लिए लीडम पाल का प्रयोग होता है। बहुत ही अच्छा काम करता है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी नुकीला कांटा पैर में हल जाता है और वह जाकर के अंदर फंस जाता है, निकल नहीं पाता है, तो उस कांटे को बाहर निकालने के लिए लीडम पाल का प्रयोग होता है। पैर में कहीं भी कांटा हल जाता है, वह अंदर में टूट जाता है, नहीं निकल पाता है, तो उसको निकालने के लिए लीडम पाल का प्रयोग होता है। 30 पोटेंसी में लीडम पाल का प्रयोग सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद, शाम में 5 बूंद करने से धीरे धीरे करके वह जो है कांटा बाहर निकल आता है और पेशेंट को बहुत ही आराम मिलता है। घाव भी ठीक हो जाता है, जख्म भी ठीक हो जाता है और कांटा हलने के बाद जो इन्फेक्शन बनता है वह इन्फेक्शन भी ठीक हो जाता है और टेटनस होने का जो खतरा रहता है टेटनस खत्म हो जाता है। बहुत ही शानदार मेडिसिन है। उसके बाद इसका प्रयोग होता है गठिया के दर्द में। किसी भी व्यक्ति को गठिया की दर्द होता है, गठिया के दर्द से जो है पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और सूजन हो जाता है। एड़ी से लेकर के घुटने के बीच वाले भाग में जो है वहाँ पे ज़्यादा सूजन हो जाता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। दर्द एड़ी से लेकर के ऊपर की तरफ, इसका जो दर्द होता है पैर से शुरू होकर के ऊपर की तरफ जाता है, नीचे से शुरू होकर के ऊपर की तरफ इसका दर्द जाता है। सूजन हो जाता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है और दर्द वाले जगह पर ठंडा पानी डालने से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। होम्योपैथ में और दवा में जो है दर्द वाले जगह पर गर्म सेक और गर्म पानी डालने से आराम मिलता है, लेकिन लीडम पाल में ठीक उल्टा होता है। इसमें जब दर्द वाले जगह पर, सूजन वाले जगह पर अगर ठंडा पानी डाला जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है।
यूरिक एसिड बढ़ जाने के कारण शरीर में जो है, शरीर के अंदर का जो गंदगी होता है पेशाब के माध्यम से जो निकलता है, किसी कारण बस जो है वह शरीर से पेशाब के माध्यम से नहीं निकल पाता है और पैर में जाकर के, हड्डी में जाकर के, जोड़ में जाकर के जमने लगता है, उसी को यूरिक एसिड बोलते हैं। यूरिक एसिड बढ़ जाने के कारण पैर में सूजन होता है, दर्द होता है। और लीडम पाल का जो दर्द होता है हर ज्वाइंट में होता है, एड़ी से लेकर, घुटने से लेकर, कमर से लेकर के, हाथ से लेकर के यहाँ तक इस उंगली में भी होता है। और दर्द जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो वैसे कंडीशन में, और इसका तुलना हम कालमिया से कर सकते हैं। कालमिया का दर्द ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ जाता है, लीडम का नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो दर्द के कंडीशन में, गेठिया के दर्द के कंडीशन में लीडम पाल का प्रयोग 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद और शाम में 5 बूंद कम से कम 1 से 1.5 महीने तक प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद जो है 200 पोटेंसी में 1.5 महीना प्रयोग करने के बाद 200 पोटेंसी में कम से कम 20 से 25 दिन तक सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद कम से कम 15 से 25 दिन के बीच करना चाहिए 200 पोटेंसी में। उसके बाद 90% बीमारी ठीक हो जाता है। उसके बाद 1 m पोटेंसी में 2 से 3 खुराक सप्ताह में 1 बार 5 बूंद दवा सुबह खाली पेट लेकर के छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे करके दर्द की समस्या ठीक हो जाती है, बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद इसका प्रयोग होता है जो लोग विस्की पीते हैं, दारू पीते हैं, उनके दारू और विस्की पीने की आदत को छुड़ाने के लिए लीडम पाल का प्रयोग होता है। लीडम पाल का प्रयोग 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद, शाम में 5 बूंद बहुत अच्छा काम करता है। लीडम पाल का कंपेरिजन जो है 3-4 दवा के साथ किया जाता है। पहले नंबर पर अर्निका, दूसरे नंबर पर हाइपेरिकम, तीसरे नंबर पर रूटा, चौथे नंबर पर लीडम पाल। 4 दवा से इसका कंपेरिजन किया जाता है। अर्निका चोट लगने के बाद मांसपेशी में जो है जख्म हो जाता है, हरा नीला वहाँ पे दाग बन जाता है। तो वैसे कंडीशन में अगर चोट लगा तत्काल में अगर अर्निका का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, 2 दिन बीत जाता है, तो 2 दिन के बाद लीडम का प्रयोग करना चाहिए। अगर कहीं भी चोट लगता है मांसपेशी में, अगर कारणवश अगर अर्निका का प्रयोग वहाँ पर 1 से 2 दिन नहीं हो पाता है, तो 2 दिन पुराना हो जाने के बाद वहाँ पर अर्निका का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद लीडम का प्रयोग होता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। तो मांसपेशी के चोट के दर्द में जो है अर्निका, नस के चोट के दर्द में जो है हाइपेरिकम, और हड्डी के चोट के दर्द में जो है रूटा, और कहीं पे चोट लग जाता है और चुभ जाता है कोई चीज़, वैसे कंडीशन में लीडम पाल का प्रयोग किया जाता है। कुचला जाता है उंगली जो होता है, पैर का उंगली की कोई भी वहाँ पे भारी सामान उस उंगली पर गिर जाता है तो वह कुचल जाता है, उसमें दर्द होता है। तो वैसे कंडीशन में लीडम पाल का प्रयोग होता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इन 4 दवा के साथ तुलना करके जो है इस दवा का प्रयोग करने से बहुत अच्छा काम करता है। जिस जगह पर अर्निका का प्रयोग होता है, अगर अर्निका का प्रयोग शुरू में नहीं होता है तो 2 दिन अगर बीत जाता है, उसके बाद लीडम का प्रयोग होता है मांसपेशी के चोट स्पेशली। तो हमने आज लीडम पाल के बारे में विशेष जानकारी दी है। इसका जो है नए केस में, अगर नया चोट है, कहीं कोई कील कांटा चुभ गया है, नए केस में जो है, नए बीमारी में जो है 30 पोटेंसी का प्रयोग 5 बूंद सुबह में, 5 बूंद दोपहर में, 5 बूंद शाम में। अगर केस कुछ पुराना हो जाता है तो 200 पोटेंसी में, और 200 पोटेंसी प्रयोग करने के बाद अगर 90% बीमारी ठीक हो जाता है तो लास्ट में 2 से 3 खुराक 1 m पोटेंसी में सप्ताह में 1 बार लेने के बाद बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाता है। बहुत ही शानदार मेडिसिन है। तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बीमारी संबंधित विशेष दवा का विशेष जानकारी हम आप सभी को दे सकें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।